मानवता पर जब चोट पहुंचती है तो हम में से ही किसी एक क्रांतिकारी का जन्म होता है जो इतिहास बदलता है। नेल्सन मंडेला, जन्म 18 जुलाई 1918। नेल्सन मंडेला एक अमीर खानदान में पैदा हुए थे। अपना पूरा जीवन ऐशो आराम में बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 27 साल एक काल कोठरी जेल में बिताए। ऐसा क्यों? लगभग 6 करोड़ आबादी और समुद्र से घिरा हुआ ज्यादातर हिस्से वाला देश दक्षिण अफ्रीका अपने अनेक खूबियों के लिए जाना जाता है, जैसे यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, यहाँ के खुशमिजाज लोग। अब फर्क ये नहीं पड़ता कि यहाँ के कितने प्रतिशत लोग अमीर हैं या गरीब। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस देश में या तो इंसान बहुत अमीर होता है या बहुत गरीब, पर अगर कुछ खास चीज है तो वो है यहाँ के लोगों का खुशमिजाज अंदाज। और इसी देश में पैदा हुए महानतम लीडर नेल्सन मंडेला। उनके जन्म के समय साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था और इस वक्त अंग्रेज उनके देश के लोगों के साथ न केवल अत्याचार कर रहे थे, बल्कि उनके रंग की वजह से भेदभाव भी कर रहे थे। हालांकि साउथ अफ्रीका में 80% लोग अफ्रीकी थे और बचे 20% लोग ही अंग्रेज थे, लेकिन फिर भी राज अंग्रेजी हुकूमत का था। लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी वहाँ के लोगों को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं था। लेकिन नेल्सन मंडेला को इस बात का एहसास तब हुआ जब 1937 में वह गांव छोड़कर शहर में हेल्डाउन कॉलेज में पढ़ने के लिए आए और तभी से वे अंग्रेजों से खूब चिढ़ने लगे और कॉलेज स्टूडेंट के साथ मिलकर खुद की पार्टी बनाई ताकि अंग्रेजों के अत्याचार और नस्लीय भेदभाव से लोगों को आजादी दिला सके। लेकिन अंग्रेजों के खौफ के कारण कॉलेज मैनेजमेंट ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया, जिसका उन्हें बेहद दुख हुआ। लेकिन नेल्सन मंडेला वापस मुड़कर उस कॉलेज में नहीं आए, मगर वहीं से उन्होंने ठान लिया कि वह अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकेंगे और गोरे काले के फर्क को खत्म कर देंगे। लेकिन उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें वह हर संभव प्रयास करना था जो उनके सपने को साकार कर सके। इसीलिए उन्होंने 1943 में अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उस वक्त ये पॉलिटिकल पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। धीरे धीरे इस पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होने लगे। 1962 तक नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका के हर एक मजदूरों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर लिया था। इसी कारण से अंग्रेजों ने उन्हें देश विद्रोह का मुकदमा डालकर 1962 में जेल में डाल दिया। नेल्सन मंडेला ने जेल में रहकर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने 2 साल बाद ही यानी कि 1964 को उम्र कैद की सजा सुना दी, जिसके कारण वह 27 साल तक जेल में रहे। 27 साल तक जेल में रहने के बाद भी उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। 1969 में साउथ अफ्रीका में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तब फेडरिस विलियम डी प्रेसिडेंट चुने गए, जो एक बेहद ही अच्छे इंसान साबित हुए। उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा और उन्हें उनका हक दिलाया, और यहीं से नेल्सन मंडेला का संघर्ष और सपना पूरा हुआ। और जब 27 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका में एक बार फिर से इलेक्शन हुआ, तो काले लोगों को भी वोट डालने का हक मिला, जिसमें नेल्सन मंडेला ने खुद वोट डाला। और इसी इलेक्शन में 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। उनके संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पूरी दुनिया 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करती है। इस वीडियो में मैंने उनके परिवार का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उनके संघर्ष की बातें बताई। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके आप भी इस जानकारी को आगे पहुंचाइए।